इनहेरिटेंस की एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम एक नॉर्मल क्लास बनाते हैं। पर्सन एक पर्सन की क्लास बनाते हैं जिसमें मैं दो प्रॉपर्टीज देता हूँ, स्ट्रिंग और नल सेफ्टी फीचर्स के तहत बताता हूँ कि ये नल हो सकता है, नल होगा या स्ट्रिंग होगा। आईडी आईडी को मैं ऊपर कर देता हूँ और उसके बाद एक फंक्शन बनाता हूँ ग्रीट, जिसमें मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, हेलो और नाम प्रिंट करा देता हूँ। जो भी नाम हमने यहाँ डाला होगा वो यहाँ हेलो के साथ प्रिंट हो जाएगा। अगर नहीं डाला होगा तो नल प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद मैं मेन फंक्शन में आके एक इंस्टेंस बनाता हूँ, person1 इज इक्वल्स टू पर्सन। उसका इंस्टेंस बन गया, उसमें हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, id इक्वल्स टू 1 और person1 डॉट नेम इक्वल्स टू आमिर। id चूंकि मैंने स्ट्रिंग रखी है तो मुझे स्ट्रिंग करना होगा। और अब मैं यहाँ दो काम करता हूँ, एक तो person1 डॉट नेम को प्रिंट करता हूँ और दूसरा person1 डॉट ग्रीट फंक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ, इन्वोक करता हूँ। बहुत सिंपल सा एक फंक्शन, बहुत सिंपल सी एक क्लास जिसमें कोई नई चीज़ नहीं। हमने एक सिंपल सी क्लास बनाई है जिसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक फंक्शन है और इसके हमने इंस्टेंस बना के वैल्यू असाइन की और इसे हमने उनकी वैल्यूज़ को इस्तेमाल किया और फंक्शन को इस्तेमाल किया। अभी तक हमने इनहेरिटेंस का कोई भी चीज़ इसमें हमने ऐड नहीं की है, बट हम इसे आगे देखते हैं। जब मैं इसको चलाऊंगा, डाट रन करूंगा, तो आप देख सकते हैं आमिर और हेलो आमिर स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बिल्कुल सिंपल इसी तरह। अब बात करते हैं थोड़ी इनहेरिटेंस की। फॉर एग्जाम्पल, आप एक यूनिवर्सिटी के लिए या एक कॉलेज के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं और उस एप्लीकेशन में आप पर्सन की एक क्लास बनाते हैं क्योंकि आपको स्टूडेंट्स और टीचर्स का डेटा स्टोर करना है। अब पर्सन एक ऐसी बेसिक क्लास है जो चाहे स्टूडेंट हो तो भी वो पर्सन है और टीचर हो तो भी वो पर्सन है, बट दोनों में एक डिफरेंस आता है। टीचर सैलरी लेता है, स्टूडेंट फी देता है। अब हमारे पास इस वक्त इस सिचुएशन में क्या रास्ता है कि हम यहाँ पे इंट सैलरी का एक वेरिएबल डालें और इंट फी का एक वेरिएबल डाल दें। एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज हमने पर्सन क्लास में ऐड कर दी, बट टेक्निकली ये गलत अप्रोच है, ये बैड प्रैक्टिस है। क्योंकि आप अगर इस पर्सन की क्लास से स्टूडेंट को रेफर कर रहे हैं तो फिर उसमें ये वाली प्रॉपर्टी होनी ही नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा चीज़ जो उस क्लास से या उस ऑब्जेक्ट से ताल्लुक नहीं रखती वो नहीं होना चाहिए। और अगर इसी पर्सन क्लास से आप किसी टीचर का इंस्टेंस बना रहे हैं, किसी टीचर की प्रोफाइल के लिए इंस्टेंस बना रहे हैं, तो फिर उसमें फ़ी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो फ़ी का ताल्लुक टीचर से है ही नहीं, वो तो सैलरी से ताल्लुक है उसका। ऐसी सूरत में क्या किया जाए? ऐसी सूरत में हम सबसे पहले एक बेसिक क्लास बनाते हैं जिसमें वो तमाम तर बेसिक चीज़ें जो उससे रिलेटेड तमाम ऑब्जेक्ट्स में या तमाम क्लासेस में होंगी। फॉर एग्जांपल, आईडी सबकी होगी, स्टूडेंट आईडी भी होती है और टीचर आईडी भी होती है, तो आईडी तो रहेगी, नाम भी रहेगा। उसके अलावा भी अगर कोई डिटेल्स ऐसी हैं जो बेसिक डिटेल्स हैं और वो जो तमाम तर ऑब्जेक्ट्स में होंगी। अगर हम गाड़ियों की एग्जांपल दें तो चाहे करोला हो या होंडा हो या सुजुकी हो, दरवाजे सब में होंगे, गाड़ी एक्सीलेटर पे चलेगी, सब चलेंगी, व्हील्स सबके चार होंगे। तो वो बेसिक चीज़ें जो आपको लगता है कि तमाम तर बेसिक चीज़ें हैं और वो तमाम तर ऑब्जेक्ट्स में आगे यूज़ हो जाएंगी, तो उसे आप एक ऐसी जर्नल क्लास में, जैसे हम कहते हैं पर्सन एक जर्नल क्लास हो गया, इससे पता नहीं चलता कि ये टीचर के लिए बनेगा या स्टूडेंट के लिए बनेगा। आप उसमें वो बेसिक चीज़ें डालते हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कि सैलरी और फी आप वहाँ से हटा देते हैं। अब हम लेट्स से स्टूडेंट के लिए एक क्लास बनाते हैं, हम नाम भी रखते हैं स्टूडेंट। अब इस क्लास में हम फॉर एग्जाम्पल
हम चाहते हैं कि कोई ऐसा काम हो जाए कि हम इंट फी, अभी तक हमने सिंपल एक सॉरी अभी तक हमने एक सिंपल स्टूडेंट की क्लास बनाई। अब किसी तरीके से हमें ये काम करना है कि हम इस क्लास और इस क्लास को इस तरह मर्ज करें कि जब भी लोग स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंस बनाएं तो उसमें फ़ी तो मिले ही मिले, बट ये तमाम फीचर्स भी मिल जाए। ये किस तरह हो सकता है? उसके लिए सिंपल हमें क्लास के आगे एक्सटेंड्स लिख के उस क्लास का नाम लिखना होता है जो हम चाहते हैं कि इस क्लास का पेरेंट बन जाए और तमाम तर चीज़ें इनहेरिट होके, यानी ये तमाम तर चीज़ें इनहेरिट होके यहाँ पे आ जाए। अब हम सिंपली इन तमाम चीज़ों को हटा देते हैं, बल्कि मैं पहली लाइन को स्टूडेंट कर देता हूँ, यहाँ पे भी स्टूडेंट कर देता हूँ, यहाँ पे भी स्टूडेंट कर देता हूँ। अब इस पर कोई शक नहीं कि ये पर्सन नहीं, टेक्निकली तो स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंस बन रहा है डायरेक्टली। अब इन तमाम चीज़ों को मैं जल्दी जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। आप एक चीज़ नोट करेंगे कि मैंने यहाँ पे कहीं पे भी पर्सन यूज़ नहीं किया, पर्सन क्लास का इंस्टेंस नहीं बनाया। आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम जगह स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंस बनाया और उसी में मैंने आईडी और नेम भी ऐड किया, उसी में मैंने फ़ी ऐड की। और आप ये भी चीज़ देख सकते हैं कि टेक्निकली डायरेक्टली यहाँ पे ना आईडी मौजूद है ना नेम मौजूद है। ये सब हो रहा है इस दो चीज़ों की वजह से, जिससे हम बता रहे हैं कि हम इनहेरिट करना चाहते हैं तमाम तरह चीज़ें इस पेरेंट क्लास से। टेक्निकली अब ये पेरेंट क्लास है और ये चाइल्ड क्लास है। अब अगर मैं फ़िलहाल इस दो वर्ड्स को हटा दूं यहाँ से, तो आप देखेंगे यहाँ पे रेड लाइंस आना शुरू हो गई, जिसका मतलब है कि स्टूडेंट क्लास में ये प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनैलिटीज़ मौजूद ही नहीं जिसे हम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब इस पर कर्सर रखेंगे तो आपको एग्जैक्टली यही बताएगा कि सेटर नेम इज़न्ट डिफाइंड इन टाइप स्टूडेंट, कि स्टूडेंट के अंदर तो ये है ही नहीं, आप कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं। हम दोबारा से एक्सटेंड पर्सन करते हैं और अब इस क्लास को दोबारा चलाते हैं। आप देख सकते हैं आमिर, हेलो आमिर और 1000 हमें मिल गया। अब अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद कोई और सब क्लास बनाई जाए तो आप इसकी भी सब क्लास बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये भी कर सकता हूँ, लेट्स से कॉलेज स्टूडेंट, एक्सटेंड स्टूडेंट्स। अब इस क्लास में मुझे ये प्रॉपर्टीज़ भी मिलेंगी और चूंकि इस क्लास का भी एक पेरेंट है तो मुझे ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी मिलेंगी जो हमने यहाँ पे यूज़ की हैं। यानी अब इस क्लास में अगर मैं कोई फॉर एग्जांपल क्लास हम करते थे ग्रेड, कौन से ग्रेड में बच्चा, अगर हमें ये मालूम करना हो, या इसे भी इंट कर देते हैं। अब जब मैं इस क्लास का इंस्टेंस बनाऊंगा तो मुझे ग्रेड भी मिलेगा, मुझे फ़ी भी मिलेगी, क्योंकि मैंने तो डायरेक्टली स्टूडेंट क्लास को ही इस क्लास का पेरेंट बनाया। बट चूंकि स्टूडेंट क्लास का भी एक पेरेंट है पर्सन, तो अब मुझे इस क्लास का जब मैं इंस्टेंस बनाऊंगा तो मुझे ये तमाम तरह चीज़ें भी मिलेंगी और इसी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ये एक पहला रूल, जो पहला प्रिंसिपल ऊप का हमने
बल्कि दूसरा आई थिंक, क्योंकि पहला हमने इनकैप्सुलेशन जो एक ओवरऑल क्लास इनकैप्सुलेट करती है तमाम उस फंक्शनैलिटी को जो हम यहाँ देख रहे हैं, और दूसरा हमने इनहेरिटेंस को इस वक्त कवर कर लिया। अब मैं इसे कॉलेज स्टूडेंट को फिलहाल रिमूव करता हूँ और इसी क्लास को टीचर के लिए बनाता हूँ। एक्सटेंड्स पर्सन, अब यहाँ पे मैं इंट सैलरी लेके चलता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही क्लास, पर्सन की क्लास के दो चाइल्ड बना दिए, एक टीचर के नाम से और एक स्टूडेंट के नाम से। अब हमने यहाँ तक तो सब देख लिया। उसके बाद हम टीचर क्लास का एक इंस्टेंस बनाते हैं, उसमें हम teacher1.id इज इक्वल टू 2, teacher1 name इज इक्वल टू Ali। अब teacher1 डॉट मैं आपसे पूछूं कि अगर फी हम लिखेंगे तो क्या उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी। फी टेक्निकली अगर हम देखें गौर से तो स्टूडेंट क्लास की प्रॉपर्टी है, जिसको पर्सन का चाइल्ड कह सकते हैं या इसका पेरेंट पर्सन है, हम ये कह सकते हैं। टीचर एक अलग क्लास है जिसका पर्सन एक पेरेंट है और उस पर सैलरी है। तो टेक्निकली हमें टीचर में अब फी नहीं मिलेगी क्योंकि हमने पर्सन को पेरेंट बनाया है जिसमें ये तमाम तरह चीज़ें हैं। अगर हम पर्सन की जगह स्टूडेंट को पेरेंट बनाते, यहाँ पे हमारे पास अगर स्टूडेंट लिखा होता तो अब हमें सैलरी भी मिलेगी, फ़ी भी मिलेगी और ये तमाम चीज़ें भी मिलेंगी। बट चूंकि हमने इसकी जगह पे पर्सन लिखा है तो अब हमें ये तो मिलेगी बट ये सारी चीज़ें मिलेंगी और इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ फ़ी, आप देख सकते हैं कि रेड लाइन नज़र आ रही है। आप इसे सैलरी करते हैं इज इक्वल टू 5000। अब जब इसे मैं प्रिंट करता हूँ teacher1 डॉट सैलरी और teacher1 डॉट ग्रीट। अब ये ग्रीट फंक्शन टेक्निकली पर्सन क्लास में है बट हम देखते हैं कि क्या हमें मिलता है नहीं मिलता। बहुत सिंपल है। हमने सिंपल सबसे पहले, अगर मैं इसे मिनिमाइज कर दूं, हमने सिंपल मेन फंक्शन में सबसे पहले ये काम तो पहले ही कर लिया था। अब हमने एक टीचर क्लास का इंस्टेंस बनाया, उसमें वैल्यूज असाइन की, प्रिंट की और ग्रीट का फंक्शन कॉल किया। आइए टर्मिनल पे दोबारा चलते हैं, स्क्रीन को क्लियर करते हैं और डॉट रन लिखते हैं। थोड़ा इसे कैपिटल कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं आमिर, हेलो आमिर और 1000 ये वो प्रिंट हैं जो हमने स्टूडेंट क्लास से किए थे पहले 3। उसके बाद हमने टीचर क्लास का इंस्टेंस बनाया और उस पर हमने 2 प्रिंट किए थे, सैलरी एंड ग्रेड। आप देख सकते हैं सैलरी हमने 5000 ऐड की थी और अली नाम था तो हेलो अली के नाम से आ गया। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है क्योंकि ये हमेशा, जैसे मैंने बताया, कि बैड प्रैक्टिस मानी जाती है कि आप किसी भी क्लास में वो प्रॉपर्टीज़ डालें जो उस क्लास की ज़रूरत की नहीं। जिस तरह हमने फ़ी या सैलरी यहाँ पे डाल दी होती तो वो गलत कहलाती। इसीलिए हमने स्टूडेंट क्लास और टीचर क्लास में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जो मखसूस उस क्लास को रिप्रेजेंट करती हैं और प्लस ये सारी फीचर्स, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने इसमें डाली। ये इसी तरह है कि हम एक कार क्लास का इंस्टेंस बनाते और यहाँ पे होंडा, टोयोटा और सुजुकी क्लास बनाते और सबके लिए एक्सटेंड करते कार क्लास। वो कार क्लास की बेसिक डिटेल्स तो सब वैसी ही होती हैं कि 4 व्हील्स हैं, दरवाजे भी हैं 4, इंजन भी है उसमें, गाड़ी भी आगे चलती है। बट डिफरेंट क्या होगा, प्राइस डिफरेंट हो सकती है, मॉडल डिफरेंट हो सकता है। GLI, XLI करोला में कहलाती है, ई ओरियल या इस तरह के जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो
उसके कहलाते हैं, होंडा के कहलाते हैं, और इसी तरह सुजुकी क्लास की भी कोई मखसूस चीज़ें होती हैं। तो वो तमाम तर चीज़ें हम अलग अलग बनाते जिस तरह हमने स्टूडेंट और टीचर को बनाया।